नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए मुद्दे को लेकर, और वह मुद्दा है मॉडल जेल चंडीगढ़ के रिफॉर्म्स का। और इस रिफॉर्म्स को लाने वाले आज हमारे साथ हैं दीपक पुरोहित, आईजी, मॉडल जेल चंडीगढ़। दीपक पुरोहित जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, 1995 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, और आप अपने काम को लेकर हमेशा जुनूनी रूप में लगे रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि पिछले 16 महीने में यानी जनवरी 2022 से आप मॉडल जेल चंडीगढ़ के आईजी हैं। स्वागत है आपका हमारे मुद्दे की बात में। आपको चंडीगढ़ प्रशासन ने जनवरी 2022 में मॉडल जेल का आईजी बनाया, यानी पिछले 16 महीनों में आपने मॉडल जेल में बहुत सारे बदलाव किए हैं। क्या आप उन बदलावों को बताएंगे? आफ्टर आई टुक ओवर वी स्टार्टेड विद एजुकेशन का कुछ पहले से भी चलता था, ऐसा नहीं है, बट हमने उसको इन्हेंस करके ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारे एजुकेटेड इनमेट्स है उनकी मदद से हम बाकी जेल को भी फुल्ली लिटरेट कराएं। बेसिकली उस लिटरेट में क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन फर्दर करके उनको पोस्ट रिहेबिलिटेशन उनको काम आएगा, हम उसको इनकरेज करते हैं। हम डिफरेंट डिग्रीज़ के लिए यहाँ से एग्ज़ाम देने लोगों को भेजते हैं, इसको इनकरेज कर रहे हैं। साथ ही में एक बेसिक एजुकेशन जो बेसिकली एडल्ट एजुकेशन सिखाता है कि हर आदमी एक बेसिक लिटरेसी हो कि वो पढ़ सके, वो अपना नाम लिख सके, अपनी डिटेल्स लिख सके, ये हर इनमेट को सिखाने की यहाँ पे प्रयास पिछले 1.5 साल से चल रही है। एक बात और आपसे हमें जानना है जो दर्शकों को भी अच्छा लगेगा कि आपने जेल में कैदियों को महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात नियमित रूप से दिखाया है। इसका क्या कारण है? क्या आपको लगता है इससे कैदियों को फायदा हुआ है या हो रहा है? नहीं, वैसे उसका ऐसा डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, बिकॉज जेल के आप जैसे इनमेट से बात करेंगे तो दे आर वेरी कीन टू वॉच पीएम की मन की बात। मतलब क्योंकि उसमें उनको एक कंट्री का रोड मैप जिसमें उनका फ्यूचर इन्वॉल्व है, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व है, उनको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, कंट्री किस तरफ मूव कर रहा है, क्या प्रोत्साहन मिल रहे हैं, वो सब उनको सुनने को मिलता है। और वो बड़े मैं तो ये कहूँगा एक तरह से ऐसा लगता है जैसे जेल में सारे लोग टीवी के सामने ग्लूड हो जाते हैं पीएम की मन की बात। और हम लोग पिछले जनवरी से 2022 की जनवरी से ये दिखा रहे हैं। उसके बाद बड़ा खाना इज़ लाइक, क्योंकि मतलब सब लोग इतने इन्वॉल्व होके देखते हैं तो कुछ स्पेशल जिसमें खीर एक मीठा हो जाता है, कुछ पनीर की सब्जी, इस तरह से ए बेटर फॉर्म ऑफ फूड इन टर्म्स ऑफ बड़ा खाना हम बना के सर्व करते हैं सेम डे। आप हमेशा से जेल में इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आते रहे हैं, क्योंकि जेल की जो स्थिति है हमारे देश में बहुत ही पैथेटिक है और उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। इसी क्रम में आपने लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से योगा का कार्यक्रम भी शुरू किया अपने जेल में। इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे यहाँ कई ड्रग एडिक्ट्स का इशू आता था, तो उसमें भी क्या है, ड्रग डी एडिक्शन में भी योगा बड़ा काम आता है, और मेंटल हेल्थ के लिए योगा बड़ा काम आता है, कंसंट्रेशन मेडिटेशन में योगा बड़ा काम आता है। तो हमने आर्ट ऑफ लिविंग, अभी ये अयंगर फाउंडेशन की तरफ से निवेदिता जोशी जी करा रही हैं आज जैसे, इस तरह से रेगुलरली हम कराते रहते हैं योगा कैंप, और इसके फॉलोअप भी करते रहते हैं कि ऐसा नहीं कि आपने 7 दिन 10 दिन का एक कैंप किया उसके बाद उसका कोई फॉलोअप नहीं है। भी हम कोशिश करते हैं कि हम रेगुलर फॉलोअप करते रहें जिससे कि लोग उसको प्रैक्टिस करते रहें और उसमें इम्प्रूवमेंट आता रहे। प्रयोग तो आपने बहुत सारे किए, तो इसका फीडबैक तो आपको जो मिला है वो कैसा रहा? क्योंकि वाजिब है आपने नए नए प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों का फल कितना मिला जेल को, जेल के कैदियों को, इसके बारे में आप कुछ बताएं। मैं जनवरी 2022 में जब से टेक ओवर किया तब से ही करा रहे हैं।
अब जैसे हम लोग स्वच्छता श्रमदान कराते हैं जिसमें जेल के सीनियर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी स्वच्छता में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आस पड़ोस की क्लीनलीनेस करते हैं, खुद क्लीनलीनेस करते हैं। जब एक सीनियर ऑफिसर और वो लोग भी इनमेट्स के साथ मिलके क्लीनलीनेस ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक डिग्निटी ऑफ लेबर और मतलब एक ऊंच नीच ख़त्म करने का एक वो है जिससे कि हम लोग इन्वॉल्व होके सब लोग साथ मिलके स्वच्छता में श्रमदान देते हैं। जेल का मतलब हम जैसा समझते हैं, आप हमसे बेहतर समझते होंगे कि वहां पर रिफॉर्म्स होना चाहिए। और कहा जाता है कि जेल में जो कैदी होते हैं बहुत कम संख्या होती है उन कैदियों की जिन पर सीरियस चार्जेज हैं, अधिकांश वो होते हैं जिन पर सीरियस चार्जेज नहीं होते हैं। तो मान लीजिए जेल में वो साल 2 साल 3 साल जितना भी रहते हैं, तो क्या आप उनके स्किल को, उनके एजुकेशन को पुख्ता करने के लिए, जिससे कि वो जेल से बाहर निकलें तो काबिल बन सके कुछ करने के लिए, क्या आपने इस फ्रंट पे कुछ प्रयास किया है? हाँ, हम मतलब एजुकेशन से इंक्लूडिंग हम आर्ट कल्चर और पेंटिंग्स म्यूज़िक में भी वो देते हैं, बट एजुकेशन और अब हम कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ भी काम कर रहे हैं बिकॉज आज इनकी जो पोस्ट रिहेबिलिटेशन एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें आज हर कोई चाहता है कि वो आप मेरा कंप्यूटर भी देख लो, लेटर ड्राफ्टिंग ये वो, हम उस पर भी जा रहे हैं कि नॉट ओनली एजुकेशन जो डिग्रीज रिलेटेड है बट वोकेशनल एजुकेशन जिसका एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट लिंकेजेस है, जिसकी जो हुनर अगर इन्हों में आएगा तो इनको पोस्ट रिहेबिलिटेशन एम्प्लॉयमेंट्स में फ़ायदा होगा। हमने पहले भी देखा कि मिलेट्स का भी लगाया। हाँ, हम मिलेट्स पे भी काम कर रहे हैं। हमारे जो शोरूम है मतलब अपना 22 सेक्टर में नव सृजन, उस पर हम मिलेट्स की मिठाइयाँ भी बेच रहे हैं। मिलेट्स का आटा पीस के डिफरेंट 5 तरह का आटा मिलेट्स का बना के अलग पैक करके बेच रहे हैं, उस पर भी काफ़ी काम चल रहा है। हाल ही में पंजाब के गवर्नर आपके जेल को देखने गए थे, शायद उनको बताया गया होगा कि आपने कई रिफॉर्म्स किए हैं, तो गवर्नर साहब ने क्या कहा? गवर्नर साहब पहले भी जब आए थे मेरे ही टर्न्योर में तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ब्लेसिंग्स दी थी रिस्पेक्टेड गवर्नर साहब ने, और उन्होंने एक कंट्रीब्यूटरी हमें 5 लाख रुपए भी दिए थे जिससे हमने काफ़ी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स और बाकी चीज़ें लेके इनमेट्स की को दी जिससे कि उनका और ज़्यादा काम हो। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हमने उसी में। दीपक भाई, आखिरी सवाल, पिछले 16 महीनों में आपने जितने प्रयास किए हैं सुधार के जेल में, जेल के कैदियों के लिए, क्या आप अपने प्रयासों से संतुष्ट हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ मैं सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हम कोशिश करते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको रिव्यू करते रहें, इम्प्रूव करते रहें और जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स है उसकी तरह से उसको फर्दर इम्प्रूव करते रहें। सेटिस्फैक्शन लेवल तो बड़ी चीज़ है, वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपने हेक्टिक शेड्यूल में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला और हम आशा करते हैं कि जेल में चाहे कैदी हो, चाहे जेल की व्यवस्था हो, क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि फलां जेल में ये घटना घटी, वो घटना घटी, बल्कि हाल में सुना होगा आपने भी, तिहाड़ जेल में तो एक मर्डर ही कर दिया गया, मार के मार दिया गया। तो हम आशा करते हैं कि आप ऐसे काम करें जिससे कि जेल की व्यवस्था और जेल में रहने वाले जो कैदी हैं उनको एक सही व्यवस्था मिल सके और उनमें सुधार आ सके, उनमें क्षमता बढ़ सके, निपुणता बढ़ सके कि यदि वो जेल से बाहर निकलें तो एक अच्छे इंसान के रूप में निकलें जिससे समाज को भी फायदा होगा, सरकार को भी फायदा होगा और सबसे बड़ी बात उस इंसान को फायदा होगा जिसने बरसों जेल में काटा है। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।